समुद्र ऊपर से देखने में कितना शांत और खूबसूरत लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी समुंदर के अंदर एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में से एक है। एक ऐसा इलाका जहां से बड़े बड़े जहाज और मॉडर्न हवाई जहाज पल भर में गायब हो जाते हैं और उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बर्मुडा ट्रायंगल के गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं। देखिए, समुद्र अपने आप में पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी जगह है। इसकी विशालता ही डरावनी है। लेकिन जरा सोचिए उस खौफ के बारे में जब भारी भरकम समुद्री जहाज और एडवांस विमान अचानक गायब हो जाएं। पीछे न कोई मलबा बचता है और न ही मदद के लिए कोई SOS मैसेज आता है। मतलब सब कुछ ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो चीजें कभी थी ही नहीं, बिल्कुल शून्य। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जगह आखिर है कहाँ। अटलांटिक ओशन के इलाके में मायामी, बर्म्यूडा और पुर्तो रिको को मिलाने पर एक बहुत बड़ा त्रिकोण या ट्रायंगल बनता है। बस यही वो जगह है। सदियों से यहाँ जो अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से जहाज गायब हुए हैं ना, उसकी वजह से ही इसे मौत का त्रिकोण या ट्रायंगल ऑफ डेथ कहा जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम पड़ाव की तरफ। 1945 रहस्यमयी फ्लाइट 19। ये बात है साल 1945 की। अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का एक पूरा ग्रुप, जिसे फ्लाइट 19 कहा जाता था, एक नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन पर समंदर के ऊपर से गुजर रहा था। सब कुछ ठीक था और फिर अचानक रोंगटे खड़े कर देने वाला वो आखिरी रेडियो संदेश आया। पायलट ने कहा, हमें दिशा समझ नहीं आ रही, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा है। सोचिए, आसमान के बीचों बीच दिशा भटक जाना और फिर धीरे धीरे संपर्क का टूट जाना, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सारे के सारे प्लेन्स अचानक रडार से गायब हो गए। यहाँ इस नंबर पर गौर कीजिए, 6। उस दिन अटलांटिक ओशन में सिर्फ फ्लाइट 19 के उन 5 विमानों को ही नहीं निगला था। असल में जब उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया तो वो भी कभी लौटकर नहीं आया। कुल मिलाकर 6 विमान और उनका पूरा का पूरा क्रू हमेशा के लिए समंदर में खो गया। इसी एक भयानक घटना के बाद से बर्मुडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। खैर, ये खौफ सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं था। इतिहास में ऐसी कई डरावनी रिपोर्ट्स दर्ज हैं जहां इस इलाके में समुद्री जहाज भी बड़े रहस्यमयी तरीके से गायब हुए। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? कई बार जहाज समंदर में बिल्कुल सही सलामत तैरते हुए मिले, लेकिन उनके अंदर का पूरा क्रू गायब था। न लड़ाई का कोई निशान, ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल, बस एकदम खाली वीरान जहाज, जिन्हें घोस्ट शिप्स या भूतों का जहाज कहा जाने लगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, खौफनाक मिथक और थियरीज। जाहिर है, जब इतने अजीब हादसे लगातार होने लगे तो लोगों के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। और जब सीधे जवाब नहीं मिलते ना, तो तरह तरह की कहानियां जन्म लेती हैं। कई अजीब दावे किए गए। किसी ने कहा कि यहाँ एलियंस का बेस है, तो कोई बोला कि समंदर के नीचे एटलांटिस की खोई हुई सभ्यता है जो जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। कुछ पायलट्स ने अजीब रोशनी देखने और पानी का रंग बदलने की बात की। कुछ का दावा तो यहाँ तक था कि उन्हें लगा जैसे कुछ सेकंड के लिए समय ही रुक गया हो। हालांकि इनमें से कोई भी दावा कभी साबित नहीं हो सका। तो अब सवाल ये है कि क्या सच में वहां कोई अलौकिक शक्ति या जादू टोना चल रहा है? चलिए इन सुनी सुनाई बातों और मिथकों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और विज्ञान के नजरिए से इस रहस्य को देखते हैं। क्योंकि जब हम अंधविश्वास को हटाकर सीधे वैज्ञानिक तथ्यों पर फोकस करते हैं तो हमारे सामने एक बिल्कुल अलग और काफी लॉजिकल सच्चाई सामने आती है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा हिस्सा, विज्ञान, असली कारण। तो विज्ञान का क्या कहना है? वैज्ञानिकों के मुताबिक असली खतरा कोई एलियन या जादू नहीं है, बल्कि वो खुद प्रकृति की प्रचंड ताकत है। एक्सपर्ट्स मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक कारणों को इन हादसों का जिम्मेदार मानते हैं। अचानक उठने वाले शक्तिशाली तूफान, विशालकाय लहरें, समुद्र की गहराई में छिपे मेथेन गैस पॉकेट्स और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस यानी चुंबकीय गड़बड़ियां। आइए इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीथेन गैस थ्योरी की। इमेजिन कीजिए, समंदर के तल के ठीक नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। अब होता क्या है कि जब ये गैस अचानक फूटकर बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में ऊपर सतह पर आती है तो ये पानी को बहुत हल्का और एकदम झागदार बना देती है। पानी की डेंसिटी यानी घनत्व इतनी तेजी से कम होता है कि वो एक भारी जहाज का वजन उठा ही नहीं पाता और नतीजा, जहाज पलक झपकते ही सीधे समंदर की गहराइयों में समा जाता है।
इसके अलावा मौसम का रोल भी बहुत बड़ा है। बर्म्यूडा ट्रायंगल वाले इलाके में मौसम बहुत ही तेजी से और बिना किसी चेतावनी के बदलता है। मतलब अभी आसमान एकदम साफ होगा और अगले ही पल बेहद शक्तिशाली तूफान और विशालकाय लहरें उठने लगेंगी। ये बदलाव इतनी तेजी से होता है कि जहाज के क्रू को संभलने का या मदद के लिए SOS सिग्नल भेजने तक का मौका नहीं मिल पाता। और हाँ, आपको फ्लाइट 19 के पायलट की वो बात याद है, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा। विज्ञान इससे भी एक्सप्लेन करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस इलाके में प्राकृतिक तौर पर चुंबकीय गड़बड़ियां होती हैं और इन्हीं गड़बड़ियों की वजह से दिशा बताने वाले उपकरण और कंपास अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में अच्छे से अच्छे और अनुभवी पायलट भी दिशा भटक जाते हैं। तो क्या ये मान लें कि रहस्य पूरी तरह सुलझ गया है? देखिए, विज्ञान हमें काफी लॉजिकल और स्पष्ट जवाब तो देता है। गैस के बुलबुले, भयंकर तूफान और चुंबकीय क्षेत्र की गड़बड़ियां, ये सब मिलकर इन हादसों को काफी हद तक एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद विज्ञान के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल आज भी खड़ा है। अगर ये सब सिर्फ खराब मौसम और प्राकृतिक गैस का ही नतीजा है, तो फिर इतने सारे हादसे सिर्फ और सिर्फ इसी एक इलाके में क्यों होते हैं? आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते यहाँ दुर्घटनाएं कम जरूर हुई हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज वो अनगिनत मौतें, वो भी एक ही जगह पर, ये बात आज भी लोगों को बेचैन कर देती है। जो हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल सच में सिर्फ खराब मौसम और प्राकृतिक कारणों का ही शिकार रहा है, या फिर इस नीले समंदर की अथाह गहराइयों में सच में कोई ऐसा खौफनाक रहस्य आज भी छिपा है जिसे समझना हमारी पहुंच से बाहर है? समंदर ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से वो उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।